This bulletin is sponsored by ब्रिजेश्वरी इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट खुरकड़ी। नमस्कार, रोजाना हिमाचल के खास बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना रनौट। चलिए जानते हैं खबरें विस्तार से। क्षेत्रीय अस्पताल सोलन में पर्ची बनाने के लिए रोगियों की लंबी दवा लेने के लिए भी लाइन। लोगों ने सोलन में स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर उठाए सवाल। कहा, हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल के छुट्टी वाले दिन अस्पताल का निरीक्षण करने का कोई और औचित्य नहीं है। स्वास्थ्य मंत्री के दौरे के बाद अस्पताल की दिशा और दशा और खराब हो गई है और उन्होंने अस्पताल प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा है कि वो किसी की नहीं सुनते हैं। उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री पर बोलते हुए कहा कि उनको इस पद पर नहीं रहना चाहिए। राणा सांगा को लेकर विवादित टिप्पणी पर क्षेत्रीय संगठन में रोष। शिमला सचिवालय के बाहर फूंका गया सपा सांसद का पुतला। 12 अप्रैल को आगरा में होगा विरोध। क्षेत्रीय योद्धा राणा सांगा को लेकर विवादित बयान देने पर सपा सांसद रामजी रासमन का देश भर में विरोध हो रहा है। शिमला में भी देवभूमि क्षत्रिय संगठन का स्वर्ण समाज ने सचिवालय के बाहर सांसद का पुतला दहन कर अपना विरोध जताया और आगरा में 12 अप्रैल को बड़े आंदोलन की चेतावनी दी। इस दौरान पुलिस व देवभूमि क्षत्रिय संगठन के कार्यकर्ताओं में हल्की नोक-झोंक भी हुई। प्रदर्शनकारियों ने सपा सांसद के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और पुतले को आग लगाने के बाद जूतों की माला भी पहनाई। देवभूमि क्षत्रिय संगठन के प्रदेश अध्यक्ष रुमित सिंह ठाकुर ने कहा कि वो अपने योद्धाओं के सम्मान में क्षत्रिय संगठन सड़कों पर है। जिनका कोई अपना इतिहास भूगोल नहीं है, वो वीर योद्धाओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर रहे हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, इसको क्षेत्रीय बर्दाश्त नहीं करेगा। 330 साल पहले हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के गुलेर में एक ऐतिहासिक युद्ध लड़ गया था, जिसे बैटल ऑफ गुलेर के नाम से जाना जाता है। आपको बताते हैं कि इतिहास के पन्नों से बैटल ऑफ गुलेर 1699 की कहानी है, जब मुगलों ने पहाड़ी राजाओं पर कर थोपा था। कुछ राजाओं ने इसे स्वीकार कर लिया, लेकिन राजा गुलेर ने मुगलों के सामने झुकने से इनकार कर दिया और युद्ध का बिगुल बजा दिया। इसके बाद राजा गोपाल चंद ने गुरु गोबिंद सिंह जी से मदद मांगी। गुरु गोबिंद सिंह जी के नेतृत्व में सिखों और पहाड़ी राजाओं की सेना ने हुसैन खान की मुगल सेना को हराया। इस युद्ध में मुगलों को करारी हार का सामना करना पड़ा। मुगली कमांडर हुसैन खान और उनके सहयोगी राजा कृपाल चंद कटोच तथा हेमा सिंह युद्ध में मारे गए। ये जीत सिर्फ एक क्षेत्रीय विजय नहीं थी, बल्कि ये सिखों की शक्ति और स्वतंत्रता के संघर्ष का प्रतीक बन गई। हिमाचल प्रदेश सचिवालय में मंगलवार को एचपीएमसी निर्देशक मंडल की 217वीं बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने की। बैठक के बाद बागवानी मंत्री जगत सिंह जी ने कहा कि इस वर्ष के दौरान एचपीएमसी को अब तक के सबसे ज्यादा 5 करोड़ तक का मुनाफा होने की अपेक्षा है। उन्होंने कहा कि एचपीएमसी ने अब तक का सर्वाधिक 2000 टन एप्पल कंसंट्रेट का भी उत्पादन किया है। एचपीएमसी प्रदेश में थर्मल पावर थर्मल स्टोर बनाने जा रहा है। इसके अलावा निदेशक मंडल ने सीएस स्टोर और ग्रेडिंग पैकिंग सेंटर को टेंडर प्रक्रिया से बीजी लोगों को देने का भी फैसला किया है। विकासखंड संगड़ा के गोदाम में लगी आग, सारा सामान जलकर राख। विकासखंड संगड़ा के जीर्ण शीर्ण अवस्था में पड़े एक गोदाम में रविवार मध्यरात्रि के उपरांत अचानक आग लग गई, जिससे उसमें रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। मजे की बात है कि उस दौरान वहां पर कोई भी व्यक्ति मौजूद नहीं था। गोदाम के समय भी कर्मचारी आवास बने हैं, जिसमें अधिकतर कर्मचारी रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी किसी को कोई पता नहीं चला। बताते चले कि जब इस गोदाम में भयंकर आग की लपटें चल रही थी, तो उस समय गोदाम के दरवाजे खुले थे, जो आग की लपटों के बीच स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि शरारती तत्वों द्वारा गोदाम से पहले सामान साफ किया गया होगा। उसके उपरांत गोदाम को आग के हवाले कर दिया, जिससे गोदाम में घंटों आग की लपटें देखी गई। राज्य स्तरीय सुकेत देवता मेला के लिए अपनी मझोठी कोठी से रवाना हुए बड़ा देव कमरूनाग। मंडी जिला के आराध्य देव कमरूनाग सोमवार को राज्य स्तरीय सुकेत देवता मेला में शिरकत करने के लिए मंडी जिला के सुंदरनगर के लिए प्रस्थान कर गए हैं। देव कमरूनाग ने ग्राम पंचायत रोहांडा के गांव मझोटे स्थित कोठी से अपने लाव लश्कर सहित सुंदरनगर की ओर कूच कर दिया है। इस मौके पर देव कमरूनाग का अपनी कोठी में विधिवत पूजन किया गया और उसके बाद देवलू तथा बजतरियो संघ देवता राज्य स्तरीय सुकेत में देवता मेले में शिरकत करने के लिए निकल गए। इस दौरान देवता लगभग 37 किलोमीटर का सफर पैदल तय कर सुंदरनगर पहुंचे तथा बता दें कि चैत्र नवरात्रि के 5वें नवरात्रि 2 अप्रैल से 5 दिवसीय राज्य स्तरीय सुकेत देवता मेला सुंदरनगर का आयोजन किया जाता है। हिमाचल में बनेंगे 21 पुल। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने मंजूर की 140.90 करोड़। हिमाचल प्रदेश को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना चरण 3 के तहत 140.90 करोड़ रुपए मंजूर हुए हैं। इसमें
14.09 राज्य सरकार और 126.81 करोड़ ग्रामीण विकास मंत्रालय का हिस्सा है। केंद्र से प्रदेश लोक निर्माण विभाग को मंगलवार को परियोजना प्रस्ताव की मंजूरी का पत्र प्राप्त हो गया है। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर इसकी जानकारी दी। उन्होंने लिखा कि प्रदेश में आपदा के दौरान छोटे पुलों को हुए नुकसान के लिए हमने केंद्र से विशेष निवेदन किया था और आज लोक निर्माण विभाग को 140 करोड़ रुपए PMGSY 3 के तहत स्वीकृत हुए हैं। उन्होंने इसके लिए ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान का आभार जताया। साथ ही लिखा कि प्रदेश के विकास में हम कोई कमी नहीं आने देंगे। एक हिमाचल सर्वश्रेष्ठ हिमाचल सर्वत्र प्रदेश का संपूर्ण विकास होगा। उम्मीद है आपको आज का बुलेटिन पसंद आया होगा। इसी के साथ हिमाचल की तमाम खबरों को जानने के लिए रोजाना हिमाचल के पेज को फॉलो, लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।